शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित अशोक राउत वत्सलाबाई अंगनवाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरगोली की तरफ से आज दिनांक 14 सितंबर 2020 मैं आप सभी को हिंदी भाषा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी दिवस 14 सितंबर का दिन है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली एक मूल भाषा है। प्रत्येक वर्ष हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस का वार्षिक जो समारोह है बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी हिंदी भाषा के विकास पर अपने विचार प्रकट करते हैं, भाषण देते हैं और हिंदी संस्कृति का मान बढ़ाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा भी आधिकारिक रूप से उसको प्राप्त हुआ है और तभी से आज तक पूरे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का जश्न मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का महत्व बताना, हिंदी भाषा का विकास करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना। इस दिन सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग इसमें हिंदी की अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा तो है ही और इसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी भाषा दुनिया में बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। भारत के अधिकांश लोग ये हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक रूप में स्वीकार किया है। हिंदी के माध्यम से ही हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान मिला है। हिंदी दुनिया की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने में, समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती और हिंदी भाषा भारत को एकजुट बनाए रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी एक अपना ही स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं भूल सकते। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमें अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में अगर दाखिल कराना है, अपने विकसित देशों की सूची में अगर शामिल कराना है तो हिंदी को हमें अपनाना होगा। देश के एक सच्चे और अच्छे नागरिक के रूप में हमें अपनी भूमिका निभानी होगी और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का इसके सही मायने में, सही अर्थ में सम्मान कर सकेंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले लें कि अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे, यथासंभव हिंदी का प्रयोग करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।